मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम लोग मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि अभिव्यक्ति क्या होती है। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भाव को अभिव्यक्ति कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? अभिव्यक्ति। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भाव को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वही अभिव्यक्ति होती है। व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे ही अभिव्यक्ति कहते हैं। बोलकर प्रकट किए गए मौखिक विचार मौखिक अभिव्यक्ति होती है। मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं बच्चों? बोलकर प्रकट किए गए मौखिक विचार मौखिक अभिव्यक्ति होते हैं तथा लिखकर प्रकट किए गए विचार लिखित अभिव्यक्ति होती है। प्रोफेसर रमन बिहारी ने मौखिक अभिव्यक्ति की परिभाषा को इस प्रकार से दिया है। मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिससे ध्वन्यात्मक यानी जिसमें ध्वनि सुनाई देती है संकेत साधन का प्रयोग करता है, उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अब चलो बच्चों हम पढ़ते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य। पहला है, बालक अपने दैनिक जीवन में जो सुनते हैं, देखते हैं तथा पढ़ते हैं उसे शुद्ध एवं तर्कपूर्ण ढंग से अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास करना। दूसरा है, बालकों में प्रसंगों के अनुसार मुहावरों, लोक उक्तियों, शब्दों एवं सूक्तियों के प्रयोग क्षमता को उत्पन्न करना। तीसरा है, बालकों में प्रश्नों के तत्काल उत्तर देने की क्षमता को उत्पन्न करना। चौथा है, बालकों की रुचियों, मनोवृत्तियों तथा विचारों को समझना। पांचवा है, बालकों को इस योग्य बनाना कि अपने मन में उठे हुए प्रश्नों को शिक्षक के सामने तथा समाज के सामने रखकर उसका समाधान कर सके। छठा है, बालकों का उच्चारण शुद्ध करना। सातवां है, बालकों के संकोच तथा झिझक को समाप्त करना। आठवां है, बालकों में भाषा अध्ययन की योग्यता को पैदा करना। तो बच्चों अब हम अगला पढ़ेंगे मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता। मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता। छात्र के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की अत्यधिक आवश्यकता होती है। वास्तव में छात्र का सर्वांगीण विकास ही मौखिक अभिव्यक्ति पर आधारित है। मौखिक अभिव्यक्ति की कुछ प्रमुख आवश्यकताएं इस प्रकार हैं। पहला है, मौखिक अभिव्यक्ति में वक्ता के व्यक्त करने की कला के द्वारा भाव में उतार चढ़ाव के द्वारा सभी कुछ प्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। दूसरा है, मौखिक अभिव्यक्ति सरलता तथा सुगमता से कार्य संपादित करती है। तीसरा है, मौखिक अभिव्यक्ति में त्रुटियों का संशोधन उसी समय हो जाता है। तो अब बच्चों हम मौखिक अभिव्यक्ति का
महत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व, जिसमें है पहले पूरे दिन जितने भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आते हैं, हम सबसे मौखिक भाषा के द्वारा ही बातचीत करते हैं। दूसरा है व्यवहारिक जीवन में सफलता पाने के लिए वार्तालाप में कुशलता प्राप्त करनी चाहिए। तीसरा है बोलचाल के द्वारा सीखी गई भाषा अधिक देर तक मस्तिष्क में दृढ़ रहती है। चौथा है वार्तालाप के द्वारा छात्र आत्म अभिव्यक्ति में दक्षता प्राप्त करता है। पांचवा है मौखिक भाषा में भावों को ग्रहण कर व्यवहारिक रूप देने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो अब बच्चों हम अगला पढ़ेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने के उपाय अथवा सोपान। इस डायग्राम को देख रहे हो सभी बच्चों? तो हम इस डायग्राम के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति को सोपान को हम पढ़ेंगे, जिसमें है चित्र पठन, कहानी पाठ, कविता पाठ, अभिनय तथा अनुसरण, वाद विवाद। जिसमें पहले बच्चों पढ़ेंगे चित्र पठन। बच्चों को चित्रों का ज्ञान प्राप्त कर उनसे संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। चित्र ऐसे होने चाहिए जिनका कुछ अर्थ निकल रहा हो। इसके बाद पढ़ेंगे कहानी पाठ। बच्चों को गृह कार्य के रूप में कहानी बनाकर लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में इन कहानियों का पाठन कराना चाहिए। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों कविता पाठ। कविता पाठ द्वारा बच्चों के उच्चारण, अक्षर, अभिव्यक्ति तथा रुचि का ज्ञान होता है। अभिनय तथा अनुसरण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अभिनय तथा अनुसरण। बच्चों को अभिनय के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे बच्चों के उच्चारण में सुधार होता है तथा उनके शारीरिक भाषा अभिव्यक्ति, यानी शारीरिक भाषा अभिव्यक्ति की इंग्लिश होती क्या है बच्चों? यानी बॉडी लैंग्वेज में भी सुधार होता है। अब पढ़ेंगे बच्चों वाद विवाद। वाद विवाद द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। बच्चे की झिझक व संकोच समाप्त होती है। इससे वाक्पटुता तथा वाक् चातुर्य में भी सुधार होता है। अध्यापक छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए कवि सम्मेलन, पाठ सहगामी क्रियाएं, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता तथा पाठ्येतर क्रियाएं कराता है, जिससे कि छात्रों के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो सके। तो अब बच्चों गृह कार्य नोट कर लीजिए, जिसमें पहला है मौखिक अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। दूसरा है मौखिक अभिव्यक्ति के सोपानों को समझाइए। धन्यवाद।